ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, काम है और मैं ठीक हूँ। रहते थे तो फिर दर्द पेन शुरू हो जाता था, बट अब तो 1 आवर 1.5 आवर आराम से कर सकते हैं। इतनी काफ़ी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज अनिल जी अपने बारे में कंप्लीट बताएंगे, क्या क्या कंडीशन इनके साथ हुआ था, अब कैसी स्थिति है। अनिल जी बताइएगा। जी, मेरा नाम अनिल है और मैं 44 ईयर्स का हूँ। मुझे बैक पेन 2019 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं उसमें बाइक ज़्यादा चलाता था, तो वो बैक पेन शुरू हुआ। बैक पेन शुरू होने से मेरे नीचे लोअर पार्ट से काफ़ी दर्द रहता था और मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाता था। तो मैं बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया, जो न्यूरोथेरेपी और ऑर्थोपेडिक, एम्स में भी इवन मैंने दिखाया, और एम्स में मेरा इलाज तकरीबन 2 साल चला। अच्छा, कंटिन्यू चला 2 साल, फिर भी मेरा रेस्ट आराम नहीं हुआ। और इधर तकरीबन 2 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले एक ना झटका सा लगा मुझे चलते चलते, और मुझे ऐसा लगा यहाँ आने के ठीक पहले कि ऐसा लगा कि अब मैं अगर इसका इलाज ना कराऊं तो शायद मैं फिर बेड पे पड़ जाऊंगा, क्योंकि 4 साल पहले भी मैं बेड पे 2 महीना रेस्ट किया था। अच्छा, इसी बीमारी के चलते। तो फिर मैं सर का नाम सुना और सर के पास आए तो फिर सर ने मुझे ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट देने से मुझे पहले दिन से थोड़ा सा आराम हुआ, और आज करीब तकरीबन 15 से 20 सीटिंग मेरी हो चुकी है, ट्रीटमेंट हो चुकी है। तो आज मुझे 60 से 70% आराम है। जो मेरे शरीर में जो यहाँ पे कमर में जो मिडिल ऑफ द वेस्ट है, हाँ, उसमें एक अकड़न से रहती थी, जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आराम है और मैं ठीक हूँ। अच्छा, सिम्टम्स कैसे आते थे आपको? जैसे आपने कहा था कि सिम्टम्स कैसे थे? सिम्टम ऐसे थे कि जैसे जिस दिन मैं यहाँ पे आया था तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि अब मैं बेड पे पड़ जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जो है ना, ये काफ़ी वीक हो चुका है, मुझे अब रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। हाँ। और जैसे आप काम से आते थे, और जब मैं सुबह घर से निकलता था और काम पे जाता था, काम से तकरीबन 6-7 बजे शाम में आता, तो आते आते मैं पहले लेटता था, क्योंकि इसमें काफ़ी जकड़न था। मैं बैठ नहीं पाता था, सीधा लेटता था, और तकरीबन आधे से 40-45 मिनट, 1 घंटा भी हम लेट जाते थे। 1 घंटा लेटते थे, उसके बाद ही आके बैठते थे। और जैसे मार्केट में गए तो मैं 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा चल नहीं सकते थे, और स्टैंड भी नहीं कर सकते थे। अच्छा। खड़ा भी नहीं हो सकते थे, वो काफ़ी पेन होने लगता था। ऐसा लगता था कि मुझे कहीं बैठना चाहिए, तो कई बार तो मैं दुकान पे जाके ही बैठ जाता था। ऐसा भी सिचुएशन मैंने फेस किया है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत हद तक अभी ठीक है। अब जॉब से आते हैं तो बस ऐसे रिलैक्स है, बस वाइफ। सोने का मन करता है क्या? नहीं, सोने का मन बिल्कुल नहीं करता। 1 गिलास पानी पीते हैं, बैठते हैं चेयर पे, बातचीत करते हैं, फिर सब्जी वब्जी लाने जाते हैं, तो फिर भी वो अकड़न जो थी वो बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है। और जैसे आप चलते हैं, काम करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, तो पहले के कंपैरिजन में आप डिफरेंस कितना होता है? काफ़ी है। जैसे पहले 20 मिनट्स 30 मिनट्स में खड़ा रहते थे तो फिर दर्द पेन शुरू हो जाता था, बट अब तो 1 आवर 1.5 आवर आराम से कर सकते हैं। इतनी काफ़ी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं बताता हूँ आपको कंडीशन क्या थी इनके साथ, स्पाइन के अंदर क्या हुआ था और हमने क्या किया। देखिए, इनको जब 2019 में इनको समस्या हुई थी, उस टाइम क्या हुआ था कि डिस्क बल्ज हुई थी इनको। L4 L5 L5 S1 2 जगह मेजर पार्ट में था, और स्टेनोसिस, जैसे डिस्क बल्ज तो था ही था, उसके साथ साथ स्टेनोसिस भी हो गया। स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है, व्यक्ति को जब भी वो चलेगा, खड़े रहेगा, स्टैंडिंग वाले जो काम होते हैं जब भी वो करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको तब भी सीवियर दर्द आएगा। वो बैठेंगे, लेटेंगे तो उनको आराम पड़ेगा। यही तो होता था आपके साथ, यही था। तो ये जब हमारे पास आए थे तो स्थिति इनकी यही थी, स्टेनोसिस सबसे ज्यादा परेशान उसी से थे। हमने क्या करा, न्यूरोथेरेपी की मदद से मसल्स को खोला, केमिकल फॉर्मूले दिए ताकि इंटरनल हीलिंग भी हो पाई। अच्छा, एडजस्टमेंट्स भी करे, कुछ माइनर एडजस्टमेंट भी करे, उससे कमर और भी खुल गई। कुछ एक्सरसाइज इनको भी सिखा दिया, ऐसे ही तो करा। जी बिल्कुल, मैं वो कर भी रहा हूँ। और डे बाय डे ये खुद बता पाएंगे कि स्ट्रेंथ लगातार बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। डे बाय डे स्ट्रेंथ बढ़ी है। ठीक है। और देखिए, ये पेन का एक प्रोसेस है ठीक करने का, जादू नहीं है कुछ भी। देयर इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस के जरिए आपको गुजरना होगा। जैसे जब ये हमारे पास आए थे, इन्होंने पूछा था कि सर कितना समय लगेगा, मैंने इनसे कहा था कि देखिए 4 सप्ताह आपको देना ही पड़ेगा। मुझे कहा था, मैंने यही कहा था। मैंने ये कहा था कि भाई शुरू में आप आएंगे, जब तक आपको आराम नहीं मिलेगा 1 हफ्ता आप रेगुलर आएंगे,
उसके बाद मैंने कहा था आपको जब 40% 30% का आराम लगेगा फिर हम क्या करेंगे, एक एक दिन का ब्रेक कर देंगे। यही किया आपके साथ भी? यही हुआ। और फिर मैंने कहा था कि जब आप कहेंगे कि मेरे को थोड़ा और आराम है, फिर हम आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके बुलाएंगे। और अब हमारे साथ हमारे पास अनिल जी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। और डे बाय डे 3-4 दिन का गैप है, 3-4 दिन के बाद अब आ रहे हैं, ठीक है। और अब ये 100% जाने के लिए देखिए एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और वो कहते हैं कि सर हमें 2 दिन में ठीक कर दीजिए, 4 दिन में या महीने में, या आप कहते हैं कि सर 7 दिन में ठीक कर दीजिए, नहीं, एक प्रोसेस है। आपकी बॉडी, ये भी हो सकता है कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाए, आप 7 दिन में ठीक हो जाए, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा, ठीक है। हम तो ट्रीटमेंट देते हैं, हम 100% कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए, ठीक है। अगर किसी को भी बैक पेन की समस्या है, अगर आप कमर दर्द से बहुत परेशान है, आपको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए भी बोला है, तो एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम लोग दिल्ली में, हम लोग कोई दवाई नहीं देते। कोई दवाई दी आपको क्या? कोई भी दवाई नहीं दी। इसमें आपकी जो शरीर जो दवाई बना रही है, हम उसके जरिए ही बॉडी को ठीक करते हैं। और भगवान ने जो दवाई की फैक्ट्री बनाई है शरीर के अंदर, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ना? अच्छा, जब आप अनिल जी आए थे हमारे पास तो बिलीव हो रहा था कि बिना दवाई से कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने सोचा था कोई ना कोई दवा चलेगी, लग रहा था ना आपको, लेकिन कोई दवा आप देंगे, बट आपने कोई दवा दिया ही नहीं ना, ठीक है। और दवाई का देखिए काम नहीं है, जो शरीर के अंदर दवाई है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जिनको भी समस्या है, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप एक बार फोन करके जरूर आइए, एक बार दिखाइए जरूर। क्योंकि देखिए हो सकता है कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि देखिए अभी तक अनिल जी का केस क्यों नहीं ठीक हुआ था मैं बताना चाहूंगा। इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी वो क्या थी? किसी डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला था कि आपको कॉमोड यूज करना है। बिल्कुल, ये बोला कि उसने पूछा ही नहीं, किसी डॉक्टर ने पूछा, बड़े बड़े जो अच्छे डॉक्टर थे उन्होंने भी नहीं पूछा, ठीक है। बस आप जो कर रहे कीजिए, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आपने बताया कि नहीं, कॉमोड ही यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज नहीं। जब ये मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने इनसे कहा, मैंने पूछा इनसे हर एक बात। जैसे हमारे डायग्नोसिस में समय लगता है, 10 से 15 मिनट में समय भी देता हूँ, दिया ही था। सारे क्वेश्चन A to Z पूछे। जब पूछने के बाद मैंने इनसे पूछा कि क्या आप इंडियन टॉयलेट तो यूज नहीं करते हैं? बोले सर वही यूज कर रहा हूँ मैं। और मैंने इनसे ये कहा था कि आपको पहले ही पल से, आज ही से, अभी से इंडियन सीट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। देखिए डिस्क बल्ज है, डिस्क और ज्यादा बाहर निकलेगी, स्टेनोसिस और ज्यादा बढ़ेगी। और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ही ये थी। जैसे ही इन्होंने बंद करा, अपने आप ही काफी चीजें ठीक हो गई। अगर आपको भी समस्या है तो आप जो नीचे नंबर दिया हुआ इस पर कॉल करके आप आइए, एक बार दिखाइए, और आप 100% ठीक होंगे। क्योंकि क्या है, ठीक तो आप बाद में होंगे, पहले प्रिकॉशंस है, पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं उसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप दिखाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, 100% होंगे आप ठीक है। धन्यवाद।